देखिए, अगर जनरली देखा जाए तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? जनरली अगर देखा जाए तो दो तरीके से इकोनॉमिक्स को बांटा जाता है। एक तो भाई माइक्रो लेवल पर और एक है मैक्रो लेवल पर। मैक्रो का मतलब होता है बिग, ठीक है, या फिर बोला जाए बड़ा जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग बड़ा बोल लेंगे। और अगर देखा जाए माइक्रो कि अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को स्मॉलर लेवल पर पढ़ रहे हैं तो स्मॉल जो एक तरीके से आपको क्या होगा, छोटे लेवल पर। तो छोटे लेवल पर अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, छोटे लेवल का मतलब क्या है कि अगर हम एक इंसान, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि अगर हम एक इंसान है, ठीक है, उस इंसान का जो नाम है वो मान लो कि राम है। अब राम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राम का इनकम क्या है, राम का इनकम क्या है, आई आई मतलब क्या है, इनकम क्या है, आखिरकार वो खर्च किस तरीके से कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर किस तरीके से कर रहा है, क्या खर्च जो है या फिर जिसको हम लोग वीआई बोलते हैं वो किस तरीके से करके चल रहा है, या फिर वो सेव किस तरीके से कर रहा है, क्या सेविंग, सेविंग मतलब बचत, बचत जो है वो किस तरीके का करके चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक किसी इंडिविजुअल इंसान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है और कितना कमा रहा है और किस तरीके से चीजें लेके चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर हमने ये बात करा कि ये पर्टिकुलर राम जो है वो 50 रुपये, जब इसका एक तरीके से किसी भी चीज का कीमत है, जैसे मान लो एप्पल की कीमत 50 रुपये पर केजी है, तो ये 5 केजी खरीदता है, ठीक है। अगर जब इसका कीमत जो है वो 70 रुपया हो जाए, 70 रुपीज पर केजी, 70 रुपया, तो वो 4 किलो खरीदने लगता है। मतलब जब पैसा बढ़ रहा है, मतलब कीमत जब बढ़ रहा है, तो एक तरीके से प्राइस जब बढ़ रहा है तो वो क्वांटिटी कम खरीद रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 40 रुपया जब हो गया पर केजी का, तो एक तरीके से वो खरीद रहा है 10 केजी। मतलब क्या है कि जब कीमत कम हो रहा है तो वो एक तरीके से ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि हम एक इंडिविजुअल इंसान के या फिर एक व्यक्तिगत इंसान की व्यवहार के बारे में या फिर उसके बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला ही नहीं है कि नहीं। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स स्मॉलर लेवल पर चलेंगे, स्मॉलर लेवल पर पढ़ेंगे या फिर इंडिविजुअल के लेवल पर पढ़ेंगे, तो हम लोग उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलकर चलते हैं, जो माइक्रो लेवल पर होती है। लेकिन अगर यहीं पर मैक्रो लेवल पर बोल दिया जाए, जैसे कि हमने बात करा वहां पर मांग के बारे में, मांग है ना कि डिमांड के बारे में, ये डिमांड किस तरीके से करता है कि नहीं। तो डिमांड जो है वो प्राइस के लेवल पर हमने देखा कि प्राइस जब बढ़ता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो मांग की मात्रा है, वो एक तरीके से घट जाती है, और उसका उल्टा है कि नहीं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी लेवल पर अगर हम पूरे देश की लोगों का डिमांड जो है निकाल रहे हैं, तो वहां पर हमने बोला कि एक तरीके से एक व्यक्ति का, यहाँ पर अगर मान लो कि ऑल कंज्यूमर्स डिमांड, अगर मान लो कि ऑल कंज्यूमर्स डिमांड के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर बोल दिया जाए इकोनॉमी एज अ होल, क्या बोल रहे हैं, अगर इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स एज अ होल, ठीक है, एज अ होल, इकोनॉमी बोल लो, यहाँ पर क्या बोल लो, इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल, कि पूरी इकोनॉमी को एक तरीके से हम लोग देखकर चल रहे हैं। जैसे कि हमने बोला गरीबी के बारे में, तो गरीबी जो है, पॉवर्टी जो है, ठीक है, पॉवर्टी जो है वो एक तरीके से एक इंसान गरीब है तो उससे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 4% पॉपुलेशन या 5% पॉपुलेशन गरीब है कि नहीं। उसके लिए हमें पूरे देश का डेटा चाहिए होगा, मतलब हमें पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़नी पड़ेगी, मतलब पूरी देश की इकोनॉमी के बारे में स्टडी करनी होगी। जैसे कि अगर आप बोल दिया जाए इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन जो है हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पेन का, ये इस पेन का दाम बढ़ गया, महंगा हो गया तो इन्फ्लेशन आ गया, नहीं। तो इन्फ्लेशन को एक तरीके से काउंट करने के लिए हमें पूरी इकोनॉमी के जितने भी गुड्स एंड सर्विस है उनमें क्या प्राइस जो है वो राइज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लेवल पर हम लोग देखते हैं, अगर हम प्राइस के लेवल पर देख रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन का वैसे भी अगर दूसरा मतलब होता है तो उसका मतलब क्या है भाई, अगर इकोनॉमी में पैसा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, उसकी प्रवाह या फिर लिक्विडिटी बढ़ जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर देखा जा सकता है इकोनॉमी को अगर इंडिविजुअल के लेवल पर देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमी को अगर बड़ी लेवल पर देखा जाए तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पर देखने को मिलता है। इसको हम लोग डिटेल में गो थ्रू करेंगे ताकि जो यूपीएससी के बच्चे हैं या फिर जो पीसीएस के बच्चे हैं, ठीक है, और जो बड़े बड़े एग्जाम जैसे आरबीआई जो ग्रेड बी का एग्जाम होता है या यूजीसी नेट के जो बच्चे हैं, वो लोग एक तरीके से कंफर्टेबल यहाँ पर महसूस कर पाए।